ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में जाती है, फिर नेजल पैसेज में, और फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। फेरिंग्स जहाँ से एयर भी पास होती है, खाना भी। तो एक सवाल ये पूछा जाता है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। फिर हवा पहुंचती है लैरिंग्स में, जिसको कि साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है। फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाता है इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई, एक राइट लंग के लिए और एक लेफ्ट लंग के लिए। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर वो और छोटे टर्शरी ब्रोंकाई में, उसके बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो रास्ता है ये कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग। इसका काम होता है एयर को एल्वेलाई तक पहुंचाना, ब्रिंग इट्स डाउन टू द बॉडी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम करना, ह्यूमिडिफाई इट, इसको थोड़ा सा नम करना, एंड क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अगर उसमें डस्ट वगैरह है तो रास्ते में वो सीलियम में रुक जाते हैं। आगे फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एल्वियोलर डक्ट है, एट्रिया है, एयर सैक्यूल है, एल्वियोलाई। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा आसान करके लिखा हुआ है, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। ये कहलाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द लंग, जहां पर कि एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीट एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया है कई बार, आगे भी रिपीट किया जा सकता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होते हैं। तो आप बोलेंगे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द लंग किससे बना होता है, एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स। जो बाहर से एयर हमारे एल्विलाई तक पहुंचती है वो किसका काम है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग। ये कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग कहाँ तक होता है, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियम। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।